तो क्या जहां के सांसदों की संख्या ज्यादा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जहां के सांसदों की संख्या ज्यादा है, क्या वहां के सांसदों कहीं बात आ रही है? अच्छा, वहां के सांसदों की संख्या की वजह से क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक और बच्ची आती थी, बहुत क्वेश्चन पूछती थी, वो आई नहीं है, बहुत दिन से नहीं आ रही है, तुम्हारे बगल बैठती थी, हाँ चश्मा पहनती, क्या नाम था? मुझे भी नाम तो ये किसी का याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोग एब्सेंट क्या रीज़न है? कुछ तो बताओ। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए? हाँ, ऐसे भी गर्मी पड़नी नहीं है। चलो भैया आप लोग एब्सेंट मत हो, है ना? 16-17 क्लास बाकी है, खत्म हो जाए, उसके बाद चले जाओ हरिद्वार। मेरी बात सुनाए? लेकिन अभी 16-17 क्लास एब्सेंट मत रहो, पॉलिटी खत्म कर ले दो, फिर गायब हो जाता, तो फिर मत गायब होता, लेकिन एक आध दिन का ब्रेक चल जाएगा, ठीक है? वरना बीच में से बेसिक गायब हो जाएंगे। फिर अभी बहुत बेसिक्स वाली क्लास है, चलने वाली थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आज गायब हो गया, बताओ नुकसान हो गया, चलो नहीं है। चलो हाँ, तो कुछ पूछना है वाइस प्रेसिडेंट का? और कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा, इन्होंने पूछा एक बात कि सर आपने बोला कि सांसदों की मत की वैल्यू तो बराबर होती है, अगर हर एक सांसद के मत की वैल्यू यानी कि मत बूथ, बैठ जाओ भाई, कभी कभी आने वाले लोग बैठ जाओ, ठीक है? सांसद के मत का मूल्य अगर अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, नहीं अलग अलग राज्यों का अलग नहीं है, सांसदों के मत का मूल्य क्या वजह से नहीं समान है सबके, विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग राज्यों का अलग है, पहली बात। दूसरी बात, केवल सांसद के मत के महत्व को भूल जाओ ना, ये भी तो देखो कि सांसद ज्यादा कहाँ के होंगे? जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां के सांसद ज्यादा होंगे, और वो सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। सिक्किम से पहुंचे 4 सांसद, लेट अस सपोज, दिमाग ऐसे सोचते थे, लेकिन सिक्किम से लेट अस सपोज 4 सांसद पहुंचे, और यूपी से पहुंचे 40, यूपी से कितने पहुंचे? 40 सांसद, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सिक्किम के कंपेरिजन में ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अब बताओ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा, यूपी या सिक्किम? यूपी प्रभाव डालेगा। क्या मेरी बात समझ? तो इस वजह से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि राज्यों का कोई रोल नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यों का भी रोल है, हालांकि यह रोल उतना प्रत्यक्ष नहीं है जितना प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक है वो भी भाग ले रहे हैं, इसमें विधायक भाग जरूर नहीं ले रहे, लेकिन जो सांसदों की संख्या है, जो सांसदों की संख्या है वो किस पर निर्भर करती है? किसी राज्य के पॉपुलेशन पर, किसी राज्य की जनसंख्या पर, यानी राज्य की जनसंख्या जहां ज्यादा होगी वहां के सांसदों की संख्या भी ज्यादा होगी, और जहां राज्य की जनसंख्या कम होगी वहां के सांसदों की जनसंख्या, वहां की सांसदों की संख्या कम है। मेरी बात समझ आ रही है? अब जहां सांसदों की संख्या ज्यादा है और जहां सांसदों की संख्या कम है, दोनों को एक व्यक्ति को चुनाव कर रहा है उपराष्ट्रपति, लेट अस सपोज एक ऐसे ही मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं, मानने के लिए क्या है ना? टीचर ऐसे मान के हम लोग भी बहुत बेवकूफ बनाए हुए, सुनो भी बेवकूफ बना, लेट अस सपोज 2 आदमी है, ये बात से भूल जाए, और ये सब समझो, एक बार दिमाग में थोड़ा सोचते हैं कि लेट अस सपोज भारत में 2 ही राज्य हैं, यूपी और सिक्किम, 2 ही राज्य, लेट अस सपोज कर रहे हैं, भारत में 2 ही राज्य हैं, यूपी और सिक्किम। ये आदमी यूपी से निकल के आया है यहाँ पर, और ये आदमी सिक्किम से निकल कर आया है, सिक्किम, ठीक है? ये वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए खड़े हैं, वाइस उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारी है दोनों, ठीक है? एक आदमी यूपी से निकल के आया है, एक आदमी सिक्किम से निकल कर आया है, और यूपी वाले सांसद है 40, लेट अस सपोज हम कर ले रहे हैं, ये सब सपोज है, ठीक है? इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है, बस ऐसे मन में सोच रहे हैं, ठीक है? क्या ये ना समझना कि यूपी के 40 सांसद है और इसके अंदर 40, मैंने तुम्हें सपोज करने के लिए बोला कि जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां के सांसद ज्यादा होंगे। अब बताओ, अब अगर ऐसा हो जाएगा तो यूपी वाले सांसद तो केवल अपने क्षेत्र वाले को वोट कर देंगे, क्या मेरी बात क्लियर है? और सिक्किम वाले सांसद तो केवल अपने क्षेत्र वाले वोट कर सकते हैं ना? अरे बोलो, कर सकते हैं? हाँ हो सकता है, उसके लिए चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि असल में ये जो आदमी जिसका चुनाव हो रहा है
ये उपराष्ट्रपति के रूप में काम ही क्या करता है? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। उससे ज्यादा मेहनती तुम लोग। मेरी बात सुन भाई, उपराष्ट्रपति का काम क्या है? कुछ नहीं। क्या मेरी बात सुन भाई? उपराष्ट्रपति कितनी सैलरी पाता है? उपराष्ट्रपति कितनी सैलरी पाता है? 3,500। अरे जो आदमी काम ही नहीं कर रहा है वो सैलरी कैसे लेगा? उपराष्ट्रपति की सैलरी भी कुछ नहीं। उपराष्ट्रपति जिस पद पर रहकर काम कर रहा होता है, यानी कि पदेन अध्यक्ष किसका बनकर? राज्यसभा का बनकर। क्या मेरी बात नहीं? उसी की सैलरी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। लेट अस सपोज ये उपराष्ट्रपति है, भगवान कह रहे हैं, भगवान जानते ही हो, है ना? आज यमराज लॉन्ग ड्राइव पे निकले, अपने साथ कई लोग को ले जाएंगे। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति की ओर देखा और उन्हें समझाया इससे योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा। उसी दिन इनका तीसरा बर्थडे नहीं, कार्यकाल का तीसरा साल था, लेट अस सपोज, है ना? किसका? उपराष्ट्रपति जी का। वाइस प्रेसिडेंट, समझ आते हो ना? उपराष्ट्रपति का तीसरा साल है। जिस दिन तीसरा साल है उसी दिन यमराज यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा आजा मेरे पास, चल स्वर्ग ले चल। कहाँ ले जा रहा हूँ? स्वर्ग। मेरी बात समझ? उपराष्ट्रपति को यमराज खींच लेगा। अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? कोई बनेगा? नहीं बनेगा। कोई बनेगा नहीं। एक उपराष्ट्रपति की जरूरी नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा। राज्यसभा का सभापति बनेगा। जिस दिन ये खींच ले गए ऊपर, है ना, क्या उस दिन के अगले दिन कोई उपराष्ट्रपति अवेलेबल रहेगा? उस दिन बाद, चुनाव के बाद पक्का नया उपराष्ट्रपति वो जो डिप्टी चेयरमैन था, यानी कि उपाध्यक्ष था, वो नहीं बन जाएगा? उसके पद पे काम वो अध्यक्ष बनेगा, वो केवल अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नहीं, 2 सिचुएशन संभालेगा ही नहीं। कार्यवाहक के रूप वो समझ रहे हो ना? मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो, बस मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये चले गए ऊपर, अब नया उपराष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा। नया उपराष्ट्रपति का पद खाली है, कोई नहीं नया उपराष्ट्रपति के पद। समझ आ रहा है? लेकिन यही उपराष्ट्रपति, यही आदमी डबल रोल में काम कर रहा था। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधरी शक्तिमान। देखा वो शक्तिमान नजर? चलो ठीक है, मेरी एज की बात है, मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, ठीक है? मेरे इस टाइम पे आता शक्तिमान ही गंगाधर है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये आदमी ने डबल रोल काम कर रहा था, है ना? एक और तो उपराष्ट्रपति का घूम रहा है और दूसरी है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। इस चीज को लिखना भूल, पदेन वर्ड मत लिखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पदेन अध्यक्ष मतलब होता है पद पर स्थापित, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका चुनाव इस पद के लिए नहीं हुआ था, इस आदमी का चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति के पद के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में इसके ऊपर कोई काम ही नहीं है। उपराष्ट्रपति का कोई और काम ही नहीं होता है। क्या रोज अगरबत्ती जलाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर चले जाए ताकि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं? ऐसा करेगा क्या? करता होगा, लेकिन हमें क्या पता, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मेरी बात से हाँ, मन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में वो आदमी काम क्या करेगा? उपराष्ट्रपति के जो काम है वो बस पदेन अध्यक्ष बनना है इसका राज्यसभा, ठीक है? और अगर यह आदमी ऊपर चला गया तो अब राज्यसभा में इसके जाने से अध्यक्ष पद की जो रिक्तता आई है राज्यसभा में, ये वाइस प्रेसिडेंट था, सॉरी, ठीक है? ये राज्यसभा है तुम्हारी, इसके जाने की वजह से जो रिक्तता आई है उसे भरने के लिए यहाँ एक आदमी और था, उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, ठीक है? अब ये उपाध्यक्ष क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन इस उपाध्यक्ष के अध्यक्ष पद पर आने का यह मतलब नहीं है कि यही आदमी उपराष्ट्रपति की बन जाए, इसका यह मतलब करता ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? जब पुराना उपराष्ट्रपति चला गया ऊपर, तो अब नया उपराष्ट्रपति कोई नहीं, नया उपराष्ट्रपति नहीं, लेकिन वो जो दूसरा काम कर रहा था, जो दूसरा रोल निभा रहा था, किसका? पदेन अध्यक्ष का,
अब उसकी जगह पर उसका जो रोल है कौन निभाएगा? उपाध्यक्ष निभाएगा। और अगर बाई चांस के साथ ऐसा कुछ हो गया है कि वो अब जिंदा नहीं है, तो अब उस पद पर क्या होगा? दोबारा से चुनाव होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ऐसे में बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन के लिए क्या बात लिखी हुई है? कितने समय में हो जाना चाहिए? 6 महीना। राष्ट्रपति का 6 महीना था तो उपराष्ट्रपति का भी 6 महीना होगा। साल भर 8 महीना, कुछ तो कम हो 3 महीना तुमका ही बात करें। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। कोई समय नहीं दिया हुआ है। कोई बताएगा कोई समय क्यों नहीं दिया हुआ है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उपराष्ट्रपति के पद पर दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा ताकि उपराष्ट्रपति कोई बन जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। ऐसा कोई बताएगा ऐसा क्यों? राष्ट्रपति का कोई कार्य है नहीं। करेक्ट, क्योंकि उपराष्ट्रपति के ऊपर तो कोई कार्यभार था ही नहीं। वो आखिर कार्य कौन सा कर रहा था? कौन सा कार्य कर रहा था? अधीन अध्यक्ष था राज्यसभा का। और वो जो कार्य कर रहा था, जैसे वो ऊपर गया वैसे उस कार्य का अगले दिन से दूसरा मालिक आ गया, वो काम करने के लिए दूसरा आदमी आ गया। कौन आ गया? उपाध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई कार्य से वैसे भी नहीं कर रहा था। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि उपराष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुनाव करवाया जाए किसी खास समय के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ आ गया? नोट करो सब भूल जाओगे सरकार सिर्फ तुम लोग बुरा कर दो। हाँ, बुरा समझ आ गया। एग्जाम में क्या क्या कर दूंगा? टेस्ट का रिजल्ट आया कि नहीं आया? आगे पॉलिटिकल किसका हाईएस्ट है? ऐसे नंबर वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल रहा है? किसका मिल रहा है? वैसे ओवरऑल किसका हाईएस्ट है? किसका है? चलो ठीक है, लिखते हैं। देखो कुछ बातें बोलो। कल में लास्ट बात क्या कर रहे थे? अंतिम बात सर के निर्वाचन अधिकारी के सर वही लोकसभा और राज्यसभा के प्रस्तावक की बात हो गई थी। हो गया ना? प्रस्तावक की बात थी। अच्छा, वो बात हो गई कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ना, एक बार लोकसभा का और एक बार राज्यसभा। ये बात हुई है। तो अब क्या बात लिखनी है? एक अंतिम बात लिखो बस इसी बात में। अंतिम बात को देखो, उपराष्ट्रपति के पद पर या उपराष्ट्रपति को, ऐसे लिखो, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किया गया उसका कोई प्रतिनिधि शपथ दिलवाता है, या शपथ ग्रहण लिख सकते हो, शपथ दिलवाता है, शॉर्ट में लिखो तो दिल करोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यानी हमारा ये हमने समझा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने लिख दिया था, कभी लिखे थे क्लास में, बाकी तो लिखवा दिया मैंने आपको बता दिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा बारी बारी से कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे, वैसे ही इसमें भी। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट किसके पास होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? बाई पोस्ट। हाँ, सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। लिख लो भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। अगर तुम 20-21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में आईएएस क्लियर कर देते हो तो तुम्हें मौका मिल सकता है कैबिनेट सेक्रेटरी बनने। समझा? हाँ, अच्छा काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस बन गया 20-21 साल में क्लियर करेंगे। अगर बाई चांस अगर आपने 20-21 साल में यूपीएससी में अच्छी रैंक ले आए तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट से जा सकते हो, जहां आप राष्ट्रपति के चुनाव को करवा रहे हैं, है ना? और उस समय आपको एक चैप्टर याद आएगा। क्या मेरी बात समझ में? ये सब
बोल दो प्राकृतिक को कि ऐसा बोल दो ऐसा पढ़ा देंगे कि आप सर चले गए तो कौन कमा लेंगे, ठीक है। चलो इतना स्टार्ट करोगे। देखो ये वाला डायग्राम बनाओ पहले, इसमें स्वर वाली बात देखिए कि समझ जाना, ठीक है। बाकी सब देखो है, डायग्राम बनाओ। ये कार्यकाल का डायग्राम है भैया। अरे मीम थोड़ा ना शेयर कर रहे तुम लोग से, डायग्राम बना रहे से आपको जैसे ऐसे ही आता है। ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। बाई चांस 30 साल का होते होते वो ऊपर चले गए हमेशा के लिए, तो ऐसे में जो राज्यसभा है उसका उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष बन जाएगा, यानी तो अध्यक्ष छोटा सा दिखाई दे रहा है 6 साल का होता है अध्यक्ष, ठीक है। और ये जो उपाध्यक्ष था ये अध्यक्ष बन गया, ठीक। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने की कोई जल्दी नहीं है। अरे लिखा है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके लिए करवाना चाहिए, लेकिन कोई टाइम लिमिट, कोई समय सीमा नहीं। जल्दी तो है लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के ऊपर में कोई कार्यभार दिया ही नहीं गया था। जो कार्यभार था वो संभाल रहा है, कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है? डिप्टी चेयरमैन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? चलो नोट कर दो। कार्यकाल 5 साल का होता है। हाँ 5 साल का होता है राष्ट्रपति का। क्या हुआ इसमें? कैसे कंफ्यूजन? देखो 6 साल के देखो इस बात सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का, राष्ट्रपति सदस्यों का कार्यकाल। देखो देखो उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल तक कार्य कर सकता है और किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा उसके पहले भी दे सकता है। समझा? इस्तीफा दे तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा उससे पहले दे सकता है, 5 साल के पहले देखिए इस्तीफा। अब इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस्तीफा दे तो दिया है उसने, लेकिन राष्ट्रपति ने मना कर दिया, कह रहा हम इस्तीफा आपका स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब क्वेश्चन आते नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस में जितना सोचोगे उतने सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, हमारे संविधान में उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो जब ऐसा मौका आएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करोगे। आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा क्या करेगा। क्या मेरी बात सुनाई? उसमें भी अलग अलग जजों के अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग सोच होती है ना अलग जजों की, है ना। कोई जज कुछ बोल रहा है, कोई जज कुछ कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या हर एक जज का माइंडसेट एक ही होता है? क्या हर एक जज जिस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को लेकर चलेगा, क्या ये जरूरी है कि आने वाला जज उसी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को माने? नहीं ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नींद तो नहीं हो? चलो ठीक है, नोट करते हैं। देखो देखोगे उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता का काम गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता का काम कौन कर रहा होता है? उपाध्यक्ष कर रहा होता है। ठीक है। देखो राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर या ऐसा देखो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बन जाने की स्थिति राष्ट्रपति बन जाने की स्थिति में
उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बन जाने की स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति के पद के लिए पुनः चुनाव करवाया जाएगा, पुनः निर्वाचन करवाया जाएगा। पुनः निर्वाचन कितना लिखा? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाया जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन करो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, आगे लिखो कि राष्ट्रपति पद की तरफ उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन में किसी भी तरह की समय सीमा की बाध्यता संविधान में उल्लिखित नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये आप लोगों को। क्यों नहीं है समझ में आ गया? बाई चांस कहीं नहीं पूछा जाएगा क्यों नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू बहुत सारी चीजों पर जांच कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछ देते हैं कि राष्ट्रपति ने 6 महीने का दे रखा है, लेकिन उपराष्ट्रपति ने 6 महीने की बातें क्यों नहीं की थी? तो क्या बोलोगे? हाँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं, तो सर मौज मस्ती कर रहा था उपराष्ट्रपति के रूप में। उसके ऊपर तो जिम्मेदारी किस पद की थी? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, और वो जिम्मेदारी तो उपाध्यक्ष ने संभाल ली, है ना। इसीलिए किसी अर्जेंसी के तहत, है ना, इसीलिए कुछ इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को बहुत अर्जेंट नहीं समझा था। क्या मेरी बात क्लियर है? वो अध्यक्ष हो जाएगा। हाँ कौन? अच्छा, ये अगर वापस आ गया, हाँ वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति वापस भेज दिया गया कि तबियत सही होगी राष्ट्रपति मर गए एक दिन के लिए, लेकिन इतने तेज हुए सब लोग देशवासी कि दोबारा उठ के बैठ गए। अरे देश, तुम लोग गाने के जाने नहीं देंगे तुम्हें, है ना, ऐसा तुम लोग गाना गाने में। ठीक है, तुम्हारा गाना जितना बेसुरा था कि सबने उठ के रखा नहीं, अगर इसे बंद कर दो, मौत झेल जाओगे, तुम्हारा गाना नहीं हिल सकता है। क्या मेरी बात सुने? ऐसे में राष्ट्रपति मृत्यु शैया से उठ गए। अब उपराष्ट्रपति को हल्का झटका तो लगेगा, ये क्या हो गया, हाथ तो आएगा मुंह पर लगा, समझ रहे हो ना? मतलब इधर राष्ट्रपति बनते रह गया बेचारा, एक ही दिन के लिए बेचारा बन गया। मेरी बात सुने? लेकिन फिर उसे दोबारा से अध्यक्ष का पद मिल जाएगा, और जो डिप्टी वाला था यानी कि उपाध्यक्ष था वो दोबारा से अपने पद को संभालेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है, लिखते आगे। हाँ बोलो। कौन? उपाध्यक्ष दोनों काम ही निभा रहा है, एक ही काम निभा रहा है, अध्यक्ष का काम। राष्ट्रपति के पास और कोई काम ही नहीं था भाई, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर और कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी। हाँ कौन एक्सपायर कर गया? उपाध्यक्ष ने एक्सपायर कर गए, तो उसके लिए एक और उपाध्यक्ष मतलब पीठासीन अधिकारी होता है, उसके लिए पीठासीन अधिकारी होता है, वो भी समझ। क्या मेरी बात सुनाई? इतने सारे लोग तो बुरा एक साथ नहीं चलेंगे ना, सब लोग एक करके मारते रहते हैं।
ये भी मर गए तो कौन संभालेगा? चलो देखो लिखना स्टार्ट करो। कई सारी चीजें संविधान में सोच के लिखी नहीं गई ना कि ये भी मर गए तो क्या होगा, ठीक है, वो छोड़ दिया गया है, बुद्धि विवेक पर, हमारे बुद्धि विवेक पे छोड़ दिया गया, ठीक। चलो आगे लिखो, लिखना स्टार्ट करो। देखो ये तो 2 पार्ट हो गए ना। एक पार्ट तो हमने देख लिया कि रिजाइन कर सकता है इस्तीफे वाला, 3 तरह से हट सकता है, या तो इस्तीफा दे दे और यहाँ पे हाँ या फिर एक्सपायरमेंट भी देखिए हमने क्या हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है कि उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाए। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तो नोट करो उसके बारे में। देखो उपराष्ट्रपति को उसके पद से अनुच्छेद 67B 67B के तहत के अंतर्गत हटाया भी जा सकता है। 67 अनुच्छेद 67, ठीक है, 67B 67 बोलते हैं ना सर, 67B के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए, पद से मुक्ति देने के लिए, पदच्युति समझते हो ना शायद, पद से हटाने के लिए वर्ड यूज होता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए, ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। याद करें, राष्ट्रपति को अगर महाभियोग के तहत हटाना था तो कहां पर स्टार्ट कर रहे थे? कौन सदन में? लोकसभा या राज्यसभा? किसी भी सदन में स्टार्ट कर रहे थे, और दूसरा सदन क्या बन जा रहा था? जांच करते थे। जांच सभा। और एक और चीज बन रहा था, वहां राष्ट्रपति अपनी बात भी रख सकता है ना, कि उस पर लगे आरोप जो है वो गलत है, सही है, वो अपना बचाव भी कर सकता है दूसरे सदन में। जिस सदन में आरंभ होगा उसमें नहीं कर सकता, जिस सदन के पास जाएगा पारित होकर उसमें कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर उसे हटाने के लिए मतलब कोई रिजोल्यूशन आ रहा है, कोई प्रस्ताव आ रहा है, तो वो हमेशा केवल और केवल राज्यसभा में ही आएगा। पहली बात, क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, राज्यसभा से वो इफेक्टिव मेजॉरिटी, एक चीज बताई थी मैंने आपको, प्रभावी बहुमत। बहुमत के कई सारे प्रकार कराए थे, याद आ रहा है कुछ? कई लोग आए नहीं। प्रभावी बहुमत किसे बोलते थे? बताओ। इफेक्टिव मेजॉरिटी बताया था यहाँ पर, बताया था। पूर्ण बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी से की बताई थी? 1/3 कहाँ आ गया? पहली बात बहुमत है ना, तो बहुमत से तो आधा समझेंगे। और प्रभावी मतलब क्या होता है कि किस तरह की संख्या को लेना है। तो प्रभावी बहुमत तब होता है जब जितने लोग सदन में उपस्थित हों, है ना, उनका आधा होना चाहिए, उनका 50% होना चाहिए। आधा मतलब 50%, तो उनके आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा, तो ऐसे बहुमत को बोलते हैं प्रभावी बहुमत। जहां पर उपस्थित सदस्यों की संख्या के अनुसार उनके 50% से ऊपर होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रभावी बहुमत। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसे मान लेते सपोज कितने सदस्य हैं? 245 243 लोग हैं, ठीक है। इसमें से 3 लोग एक्सपायर कर गए, 20 लोग छोड़ के भाग गए, बहुत कम है ना। 5 लोग डिस्क्वालीफाई कर गए, उसके योग्य ही नहीं थे, गलती से आ गए थे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में कितने लोग बचे? माइनस करो, कितना आएगा? कितने लोग बचे? 215। अब इस 215 का 50% देखा जाए, 50% ऑफ 215 है ना, उसी को हम बोलेंगे प्रभावी बहुमत। क्या मेरी बात क्लियर है? जो उस समय उपस्थित हो, वोट कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर? उसी को बोलते रहा है। नोट करो इस बात को।
क्या कहेगा? जो उस समय की सदस्यता संख्या ऐसे बोल सकते हो, जो उस समय की राज्यसभा के लोग, राज्यसभा में स्टार्ट हो रहे हैं, तो राज्यसभा की जो उस समय की सदस्यता संख्या है, कितने सदस्य इसमें राज्यसभा में रजिस्टर्ड है, उनका 50% क्या हो जाएगा? प्रभावी बहुमत। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सबको समझ में आ गया? नोट करोगे, लिखोगे। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले, उसके कार्यकाल से पहले हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के बाद उसे 14 दिन की नोटिस या 14 दिन की नोटिस भेजी जाती है। यानी कि राज्यसभा आपके खिलाफ एक प्रस्ताव ला रही है और उस प्रस्ताव पर वोटिंग कराएगी राज्यसभा अपने सांसदों का, और अगर जो पूरी राज्यसभा है उसकी जो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी है ना, प्रभावी जो बहुमत है, अगर 50% कुल सदस्यता जितनी भी है इस समय, अगर उसके 50% ने आपके खिलाफ वोट कर दिया, तो ऐसे में वो बिल, ऐसे में वो प्रस्ताव पारित होकर किसके पास चला जाएगा? लोकसभा के पास। अभी तो राज्यसभा ही नहीं हुआ ना, अभी हटाया नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा में यही बिल जो है वो सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए। अब बताओ सामान्य बहुमत क्या होती है? यार तुम लोग सब कुछ भूल जाते हो, फिर में पढ़ाने का फायदा क्या है? कुछ रिवाइज नहीं करते तुम लोग। बताओ मैं सामान्य बहुमत क्या होती है? कुछ याद है किसी को? हाँ, बहुमत करवाया है क्या? नहीं करवाया? डर के नहीं बोलो, मतलब ऐसा ही कभी फालतू में चलाता रहो, पता नहीं किसी और बैठ करवा के है ना। ऐसे करवाया बहुमत लोगों को कुछ, क्योंकि प्रेसिडेंट के टाइम पे जब करवाया था बहुमत के बाद नहीं करवाया, उसके पहले करवाया होगा प्रेसिडेंट के बाद नहीं। चलो अभी देख लेते हैं, नोट करो सर, कितना लोगों से समझ लेते हो? करवा चुका हूँ वैसे मुझे। हाँ नोट करो, देखो क्या लिखा लास्ट में, क्या लिखा? 14 दिन पहले नोटिस भेजी जाती है। 14 दिन पहले नोटिस भेजी जाती है। प्रभावी बहुमत का निकाल लिखी है कि नहीं? कभी लिखी? लिखो लिखो इस बात, लिखो लिखो। इस प्रस्ताव को यदि राज्यसभा प्रभावी बहुमत से पास करती है, प्रभावी बहुमत के ब्रैकेट में लिखोगे, प्रभावी बहुमत लिखोगे, फिर उसके ब्रैकेट में लिखोगे 50%, किसका? 50%, है ना? उपस्थित या वहां एक काम नहीं कर दो और सिंपल भाषा में जो रजिस्टर्ड, नामांकित नहीं बोलेगी इसे, रजिस्टर्ड सदस्य, क्या मेरी बात समझ? ऐसे 50% ऑफ जितने भी सदस्य उस समय राज्यसभा का भाग है। क्या मेरी बात क्लियर है? जितने भी सदस्य उस समय राज्यसभा का भाग है, उनमें से 50% की वोटिंग होनी चाहिए उसे हटाने के लिए, जो उसे हटाने के फेवर में वोट करे, उसे हटाना चाहे, तभी उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा से पास और लोकसभा में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसका कारण ये है, इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज कर रहे हैं, कारण ये सामान्य बहुमत, कारण ये है कि सामान्य बहुमत इसमें यूज नहीं कर रहे, क्योंकि असल में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति है ना, जो कार्य निर्वाह कर रहा था वो किसका कर रहा था? राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष का ना। तो राज्यसभा की अथॉरिटी ज्यादा है उपराष्ट्रपति को हटाना। क्या मेरी बात समझ? राज्यसभा की बात ज्यादा मानी जाएगी, इसीलिए प्रस्ताव भी वहीं से प्रारंभ होगा और उनकी इफेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसका प्रभावी बहुमत होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
आगे लिखोगे। देखो यह प्रस्ताव यदि लोकसभा में भी सामान्य बहुमत के रूप में समर्थन पाता है, तो ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद से पारित माना जाएगा। मैं तुम लोग बता रहा हूँ, मैंने मेजॉरिटी कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। देख रहे हैं। एक बार चेक करो मेजॉरिटी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो लिखवा दो। तुम लोग तो बोलोगे आप लोग आते नहीं हो। ऐसा कैसे होगा? मेजॉरिटी कैसे होगी? जहाँ प्रियम्बल के आसपास नहीं हुआ है मेजॉरिटी होती है। हाँ, शुरुआत में जहाँ संविधान को डिफाइन कर रहे थे, संविधान को परिभाषित कर रहे थे, संवैधानिक मूल्य की बात कर रहे थे, वही चीज लिख पाया मेजॉरिटी से। एक बार चेक कर लो, एक मिनट का टाइम लो, बाकी लोगों को राष्ट्रपति पढ़ लो, है ना? वरना मैं लिखवाऊँ नहीं है। नहीं है तो क्या कर सकते? जहाँ पर इंडियन पॉलिटी के पॉइंट्स की बात लिख पा रही है कि भारतीय राजनीति में क्या मतलब नेचर क्या है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेकिन संविधान, शक्ति का पृथक्करण, बंटवारा, जहाँ बात है कि वही पर लिखा है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन संविधान में शक्ति का विभाजन है और नहीं होता है। चलो पर याद दिला दो। चलो अभी आज तुम लोग एक काम करोगे, बहुमत के प्रकार नहीं कराओगे, इतना तो बहुमत कर ही सकते हो, ठीक है? कल उस पर एक बार बात करेंगे बहुमत के प्रकार में, कितने तरह के बहुमत हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है? इतना करवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो हमने देख लिया कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो एक 14 दिन पूर्व एक क्या भेजनी पड़ेगी, एक नोटिस भेजनी पड़ेगी। लेकिन ये बताओ मुझे, क्या उपराष्ट्रपति को ऐसे हटा दोगे? क्या बताएंगे उसे? हमारा मन एक दिन गुस्से में आए, हम लोग कह रहे राष्ट्रपति बड़ा बेकार आदमी है, हटाओ, कुछ काम नहीं करेगा, ऐसे हटा देंगे? तो कैसे हटाएगा? कौन क्या धक्के मारकर हटाएगा? कोई बोल रहा है, मेरा काम बोल रहा है, बताओ। संविधान का उल्लंघन, जो संविधान का उल्लंघन, ये बात कहाँ लिखी है? कहीं लिखी है, उसे काट देना, गलत लिखी है ना? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया। क्यों हटाया जाएगा? प्रावधान तो दिया हुआ है, लेकिन क्यों हटाया जाएगा, कारण नहीं दिया हुआ। क्या मेरी बात समझ? लिखी तो है किसी किताब में, लेकिन गलत लिखी है। उपराष्ट्रपति को क्यों हटाया जाएगा, इसका कोई प्रावधान हमारे उसमें, इसका कोई कारण नहीं दिया हुआ। प्रावधान तो दिया हुआ है कैसे हटाया जाएगा, लेकिन कारण नहीं दिया है क्यों हटाया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे, देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने का या पदच्युत करने का कारण संविधान में नहीं दिया। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का कारण
ध्यान में नहीं दिया। ठीक है, चलो ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, उपराष्ट्रपति के अगर उन्हें हटाया जा रहा है ना, या लेट सपोज उपराष्ट्रपति का टर्म ही खत्म हो जाए, 5 साल हो गए, ठीक है, घंटी बज गई, अपना पूरे पैसा समेटिए जाइए। बताओ ऐसे में क्या होगा, ऐसे में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या इसके टर्म खत्म होने पर होगा, इंतजार करेंगे या पहले ही करवा लेंगे? पहले ही करवा लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद का टर्म खत्म हो पाए उसके पहले ही दूसरा उपराष्ट्रपति डिसाइड हो जाएगा, पहली बात। यह काम देखना जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या मेरी बात क्लियर है? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग का काम है कि उपराष्ट्रपति का टर्म खत्म हो उसके पहले ही दूसरा उपराष्ट्रपति हमारे पास तैयार हो। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा ना हो पाए, बाई चांस अगर ऐसा ना हो पाए तब क्या होगा? अगर बाई चांस नया उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, देश पर अमेरिका ने या चाइना ने आक्रमण कर दिया, कुछ नहीं हो पा रहा देश, ऐसे में यही उपराष्ट्रपति कंटिन्यू करेगा आगे जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नोट करो, लिखोगे। तो क्या ऐसे में, क्या विशिष्ट परिस्थितियों में क्या हम बोल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल से अधिक का भी हो सकता है? हाँ, विशेष परिस्थिति में हो सकता है। क्या मेरी बात समझ आई? लिखोगे, देखो उपराष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति होने की स्थिति में, पद रिक्ति, रिक्ति समझते हो ना, खाली रिक्ति, ये पद पर रिक्ति होने की स्थिति में रिक्ति होने की स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा, अरे यार गलत हो गया, रिक्ति होने की स्थिति मत लिखो, रिक्ति होने के पहले ही, रिक्ति होने की पहले ही, ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे रिक्ति होने के पहले ही, कार्यकाल पूरा होने की स्थिति, कार्यकाल पूरा होने की स्थिति, कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव करवाया जाता है। लिखोगे यह रिक्ति यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु से, कॉमा इस्तीफे से, कॉमा मृत्यु से, कॉमा इस्तीफे से या पदच्युति की स्थिति से, पदच्युति की स्थिति से उत्पन्न हो रही है, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव स्थिति से हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव आयोग को जल्द से जल्द करवाना चाहिए। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग को जल्द से जल्द करवाना चाहिए। इसके आगे लिखोगे अत्यंत विषम परिस्थितियों में
अत्यंत विषम परिस्थितियों में यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के भीतर नहीं करवाया जा सकता है, तो ऐसे में पद पर नियुक्त उपराष्ट्रपति ही पद की जिम्मेदारी को संभाले रहेंगे। ठीक है, एक और मुद्दा है कि यदि प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को ही क्यों मार रहे बार बार, हो सकता है प्रेसिडेंट का ही बुलावा आ जाए, तब ऐसे में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। कितने समय के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए, क्योंकि 6 माह के भीतर ही प्रेसिडेंट पद के लिए दोबारा से चुनाव करवा लिया जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। और एक तो ये बात होगी 6 माह की, लेकिन अगर बाई चांस प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है ना, सर्दी बुखार जुकाम, समझ जाओ ना, लंबे समय के लिए ऐसा हो रहा है कि 6 माह से ऊपर भी तबीयत खराब हो रही है, हालांकि इतनी विषम परिस्थिति होती नहीं है, राष्ट्रपति की तबीयत खराब होना बहुत बड़ी बात हो गई, क्या मेरी बात समझ में, देश भर के डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन बाई चांस इतनी खराब स्थिति होगी 6 महीने से ऊपर, 6 माह से ऊपर वो अपने कार्य को नहीं संभाल पा रहा है, यानी उसका कार्य कौन देख रहा है, सब उपराष्ट्रपति देख रहा है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जो है वो 6 महीने से ऊपर के लिए भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये भी एक स्पेशल कंडीशन, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो भी सकता है, सर हुआ नहीं है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो सारी जितनी भी उसको शक्तियां मिली है वो सब राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति बन गया वो, शक्तियां तो छोड़ो, सैलरी भी राष्ट्रपति ने उठाएगा, समझा? राष्ट्रपति के भवन, राष्ट्रपति के बीवी बच्चों को छोड़कर सब कुछ उसका होता है, समझा रहे? चलो भी ऐसी बात बुलवा देते थे आप, समझ आ गया? नोट कर ले सर, नोट करना स्टार्ट करो तो। अरे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो गया, अब जो तेरा था वो मेरा है, मेरी बात सुन रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, राष्ट्रपति भवन, उसकी गाड़ी वाड़ी सब उसकी हो। चलो नोट करोगे, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर रिक्ति की वजह से, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर रिक्ति की वजह से उसका कार्यभार देख रहा है, तो ऐसा वह अधिकतम 6 माह के लिए कर सकता है, ऐसा वह अधिकतम 6 माह के लिए कर सकता है। क्योंकि कारण तो पता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति पद का चुनाव कितने महीने में हो जाना है, 6 महीने में। अपने आप से कारण लिखो, क्योंकि आगे लिखो, अपने आप से कारण लिखो।
लिख लिया? क्योंकि के बाद पूरा लिख लिया स्टेटमेंट, अपने आप से लिखना है। लिख लिया? दिखाओ दिखाओ। वर्दी करके आगे कराने को कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर ही हो जाता है। 6 महीने के बाद उठा गई, क्योंकि उसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर ही हो जाता है। ठीक है, उसके आगे लिखोगे लेकिन यदि राष्ट्रपति तबीयत खराब होने की वजह से या स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। केवल स्वास्थ्य खराब होने का नहीं है ना, वहां एक और चीज होगी, निर्वहन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे ब्रैकेट लिखोगे या अन्य किसी कारण से, ब्रैकेट में लो या अन्य किसी कारण से। यानी किसी कारण से, केवल स्वास्थ्य खराब होना ही कारण नहीं है ना। तुम लोग बार बार बेइज्जती करते रहो, राष्ट्रपति डिस्कशन चला गया कि आपके पास पावर ही नहीं कोई, आपके पास कोई पावर ही नहीं है, राष्ट्रपति मानसिक अवसाद में चला गया। मेरी बात नहीं, अब 6 महीने से ऊपर से मानसिक अवसाद में है और कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जब तक, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति तो वही बना हुआ है ना, अभी हटा नहीं पद से, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करे। क्या मेरी बात सुन रहे? तो लिखोगे ऐसे में, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। आवाज नहीं आ रही? उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा जब तक राष्ट्रपति दोबारा से अपने पद पर आसीन न हो जाए। मेरी बात सुनाई? ठीक है, दोबारा से ऑफिस को रेज्यूम करना, जैसे बोलते हैं रिजम्पशन ऑफ ऑफिस, जब तक दोबारा से आकर अपनी ड्यूटी को असाइन नहीं कर लेगा, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं कर लेगा, तब तक उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की मंशा होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि वो नहीं आ रहा, उसकी तबियत खराब है, मतलब राष्ट्रपति की मंशा है कहीं ना कहीं। तबियत खराब होने के अलावा भी कोई और भी रीजन हो सकता है, कोई अन्य कारण भी हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब हम उपराष्ट्रपति के इतने सारे कार्य करा रहे, सैलरी भी देंगे ना। सैलरी वाली बात कौन से शेड्यूल में लिखी हुई? सैलरी वाली बात कौन से अनुसूची में लिखी हुई है? दूसरी या तीसरी या चौथी? दूसरी। याद कर लो ना, 2 नंबर का पैसा, ऐसे याद कर लो, सबकी सैलरी किसमें जा रही है? 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर की सैलरी नहीं है उनकी, सैलरी याद करने का तरीका है। ये मत बोलना कि राष्ट्रपति 2 नंबर का पैसा पाता है इसलिए सर ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर का पैसा ऐसे बना के याद कर लो कि दूसरा जो शेड्यूल है, जो दूसरी अनुसूची है, उसमें सैलरी की बात लिखी हुई है। लिखोगे सैलरी और भत्ते, है ना, लिखोगे उपराष्ट्रपति की सैलरी, लिखो उपराष्ट्रपति के भत्ते, लिखो संविधान की दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के पद के लिए निश्चित वेतनमान या भत्ते लिख लोगे? या भत्ते दिए हैं कि नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति काम ही ये करता है,
क्या काम करता है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का काम करता है। मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का, भाई जो काम नहीं कर रहे उसका पैसा ले लोगे क्या? हाँ नहीं ना, तो काम ही सब कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति काम ही ये है, जब राष्ट्रपति एक्सपायर करेगा तब इनका कोई काम आएगा। तो उसका जो सैलरी होता है वो किस चीज में मिलता है उसे? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उसे सैलरी मिलती है, क्योंकि काम तो राज्यसभा के अध्यक्ष वाला कर रहा है। मेरी बात सुन रही? तो नोट करोगे क्या लिखा तुमने पूरा? संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति पद के लिए निश्चित वेतनमान या भत्ते नहीं दिए गए। वेतनमान मतलब क्या होता है? निश्चित वेतनमान होता है कुछ, है ना? ग्रेड पे बोलते हो आप, ग्रेड पे बोलते हैं। जब आप नौकरी अपनी ज्वाइन कर लोगे ना तो उसमें ग्रेड पे होता है, तब तो राष्ट्रपति वाला मिलेगा, उनका भी मिलेगा, तब डबल आ जाए। तो तेरी तबीयत खराब होगी ना, उनकी तबीयत खराब रहेगी तो ऐसा नहीं छोड़ देंगे, है ना? उन्हें भी देंगे और उन्हें भी देंगे। ठीक, चलो ऐसे जिनकी तबीयत खराब होगी, आपको कोई काम कर नहीं है, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसा किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं होता। आप IAS बन गए, आपकी तबीयत खराब है, आप डिप्रेशन में चले गए, तब भी आपको पूरा पैसा मिलेगा। मेरी बात सुन नहीं? एक बार अगर आप IAS बन गए तो आप, गवर्नमेंट चाहती नहीं फिर आप जॉब छोड़ें। आप 10 एप्लीकेशन देके इस्तीफा देके आएंगे तो भी बार बार गवर्नमेंट की ओर से आएगा, अरे छुट्टी ले लो लेकिन ज्वाइन किए सर ना, कहीं घूमी करो। मेरी बात सुनिए, मम्मी अम्मी को वैसे ही दिखा सर ना, लेकिन छुट्टी मतलब छुट्टी ले लो लेकिन इस्तीफा ये रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट निवेश कर चुकी होती है पैसे के रूप में, है ना? अगर आप बच जाएंगे आपके ऊपर करीब गवर्नमेंट मेरे ख्याल से 5 से 6 करोड़ रुपया निवेश करती है आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपको सिखाने में। मेरी बात सुनिए, आपको रहने और खाने और जो चीजें मिलती हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी उसमें 5 से 6 करोड़ रुपए रखने वाले, तो गवर्नमेंट अपना चाहेगी निवेश डूब जाए, क्योंकि आपने तो इस्तीफा दे दिया, अब वो दोबारा किसी और आदमी को ट्रेन करे, उसका ट्रेनिंग दे। क्या मेरी बात सुन रही? तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती नहीं आप इस्तीफा दो अगर आप किसी अच्छे पद पर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बन गया उसके बाद धोखा दिखा रहे हो, निकाल दी जाओगे वहां से, ठीक है? लेकिन IAS बन गए या PCS बन गए तो आपको गवर्नमेंट इजीली नहीं निकालती। क्या मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत नहीं है ना? आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपकी गवर्नमेंट भी आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपके नॉलेज में नहीं समझोगा? चलो क्या रुका तुमने? हाँ नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उसके द्वारा पाया गया वेतन और भत्ते उसे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम समझ में आ गया? हाँ, लेकिन वही बात है जो अभी तुमने बोली कि अगर वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो इसे सैलरी किसकी मिलेगी? वाइस प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट की। लिख लो इस बात। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, तो उसे वेतनमान और भत्ते राष्ट्रपति पद के अनुसार देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। कल हमने बात की थी कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। कल थोड़ी सी बात की थी ना आपने? अरे बोलो, आज की थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में। हमने आपको बताया था अमेरिका में 2 सदन ने बताया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। यहां लिख दे रहा हूं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। ठीक है, इस सीनेट का अध्यक्ष है वहां का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा और राज्यसभा,
जब इनके यहाँ के प्रेसिडेंट को भगवान ने बुला लिया तो इनके यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बन गया बिना किसी परेशानी के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब इनके यहाँ के प्रेसिडेंट को किसने बुला लिया? भगवान ने बुला लिया, हमेशा के लिए चले गए, टाटा बाय बाय। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया। इनके यहाँ चुनाव का चक्कर नहीं है कि दोबारा से, है ना, जल्दी चुनाव कराओ 6 महीने के अंदर किसी और को भर्ती लो, ऐसा कुछ नहीं है। और इनके यहाँ जो ये डिप्टी चेयरमैन था क्या बन गया? चेयरमैन बन गया परमानेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा कितने महीने के लिए? अरे वाह, शाबाश। ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ, 6 महीने या उससे कम। सही बनाया ना, 6 महीने या उससे कम के लिए इक्वल टू मिला। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या उससे कम। गलत बना दिया होगा, उल्टा बना दिया। सॉरी, ये साइन नहीं रहेगा, ऐसे साइन रहेगा ना। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 6 महीने से कम ही रहेगा, अधिक से अधिक हो गया तो 6 महीने। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करो, ऐसे बनाओ, फिर लिखोगे ऐसे। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, देखो अमेरिकन उपराष्ट्रपति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का संपूर्ण या पूर्ण कॉपी लिख सकते हो, हाँ, पूर्ण क्या बोलेंगे, कॉपी लिख लो यार, ऐसे लिख लो कॉपी, है ना। पूर्ण कॉपी होता है, जबकि समझ गया ना तुम लोग कि अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने प्रेसिडेंट की ही तरह। हमारे यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या मेरी बात सुनाई? तो लिखोगे इस बात को, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट या अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का पूर्ण कॉपी होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले पढ़ाया नहीं था, लिखा नहीं था कि पढ़ाया था। एक लाइन और लिख लो ताकि खत्म जाए। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम स्टार्ट तो कर सकते हैं लेकिन फिर कंफ्यूजन ही रह जाएगी। चाहता हूँ जो क्लास स्टार्ट हो भी नोट करोगे पहले। देखो राष्ट्रपति के पद पर रिक्त की स्थिति में, राष्ट्रपति के पद पर रिक्त की स्थिति में, अमेरिका का राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल तक या राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल तक, राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल तक उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, उसके पद को संभालता है। ठीक है? जबकि भारत में उपराष्ट्रपति अधिकतम पद की रिक्ति की अवस्था में
6 महीने तक की 6 महीने तक की राष्ट्रपति बना रह सकता है या राष्ट्रपति पद पर होता है, राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। इसकी वजह से भारत के राष्ट्रपति को भारत के उपराष्ट्रपति को या भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद से कमजोर पद माना जाता है और राजनीतिक विश्लेषक इस पद को दिखावटी राष्ट्र प्रमुख विश्लेषक इस पद को दिखावटी राष्ट्र प्रमुख समझ आ गया का दर्जा देते हैं। ठीक है, चलो आज तुम्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर जितना कंफ्यूजन है पूछ सकते हो, 5 मिनट का टाइम हमारे पास। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पूछ लो, सारा कंफ्यूजन पूछ लो। राष्ट्रपति का जो बच्ची जोड़ा है उसे महाभियोग नहीं कहते, लिखा नहीं है, ये वर्ड यूज नहीं हुआ है। हम कह तो सकते हैं लेकिन ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम संविधान पढ़ते पढ़ते जो वर्ड यूज हुआ है ना उसमें बस वही यूज करें। ठीक है, और बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो? और हाँ, कौन है? हाँ बताओ। हाँ अरे बीमार नहीं तो राष्ट्रपति धक्का मार निकाल देंगे क्या? बीमार के केस नहीं करेंगे ऐसा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब। वैसे वो राष्ट्रपति बना हुआ है, उसके चुनाव भी करवाया है, समझ आ गया? और कुछ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का लिख लेगा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, एक बार किताब पलट लो, एक बार गलती से पलटते बिना गलती से। हाँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में? हाँ, सेकेंड फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में बड़े छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए। छोटे छोटे नहीं, हाँ देखो एक बहुत सा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चल रहा है तो राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक महाभियोग साबित ना हो। समझे? अगर साबित हो गया तो उपराष्ट्रपति तुरंत, और उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव। ठीक है, महाभियोग चल रहा है, जिस दिन तक साबित नहीं होगा तो राष्ट्रपति बना रहेगा। समझा? भले ही इतनी बेइज्जती हो कि घर से बाहर ना निकले, है ना, घर में साइन कर दे सब कुछ, लेकिन हाँ महाभियोग भी चलाया, ये सब हो चुका है, कई बार हो चुका है। महाभियोग भी चलाया, क्या रीजन बताओ? अगर संवैधानिक उल्लंघना हो रही है, अगर संविधान की किसी तरह से, है ना, हाँ, संवैधानिक मूल्यों को अगर ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति क्या कर रहा हो, अनदेखा कर रहा है, कि संवैधानिक मूल्यों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति आया है ना, और उसने गुस्से में क्या कर दिया, उसे गुस्से करके पैर में चोट लगी, है ना, वो तो क्या बोलते हैं कि सारे कारपेंटर, सारे जो बड़ी नाम बोलते हैं, सब लोग, सबका दिमाग खराब हो गया, सबकी आंखें ही नहीं, सब अंधे, ऐसा बोल सब ऐसा बोल दिया उसने गुस्से में। होता नहीं गुस्से में, लोग कुछ भी बोले थे, सारे टीचर मेरे को पता नहीं पढ़ाते नहीं बोलता, झूठ बोला, अरे खूब बोल दो। सुनो मेरी बात, अगर ऐसा बोल दिया बाई चांस, अरे मेरी बात कहाँ खत्म हुई,
अगर बाई चांस ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो ऐसे में उसने संवैधानिक मूल्यों का क्षरण कर दिया मेरी बात, क्योंकि किसी एक कम्युनिटी पर किसी एक पर्सन की वजह से आप इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं जाति के आधार पर, ना ही भाषा के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही क्षेत्र के आधार पर, ना ही सभ्यता के आधार पर, किसी भी आधार पर आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही बोली के आधार पर, ना ही नस्ल के आधार पर, ना ही रंग के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, क्या मेरी बात समझ, ना ही अपनी प्रायोरिटी, अपनी वरीयता क्रम के आधार पर अगर किसी भी तरह का भेदभाव करते हुए भारतीय राष्ट्रपति पाया जाएगा तो उसे परेशानी हो जाएगी। फिर मेरी बात समझ, किसी भी तरह का अगर भेदभाव करता पा लिया गया तो उसे परेशानी होगी, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट चल सकता है। लेकिन परेशानी एक और भी है कि आखिर राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन कर रहा है? सबसे बड़ा रोल किसका है? उस समय की सरकार का है ना, तो वो क्यों हटाएंगे? अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो नहीं हटाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर उनके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, अगर कुछ पॉकेट वीटो वगैरह कर लिया, तो वो सब चीजें देश में इतनी तेजी से प्रसारित हो जाती हैं कि मीडिया वर्ग जो क्या होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार पर दबाव होता है कि अगर राष्ट्रपति किसी तरह से सरकार के खिलाफ चला गया हो तो उसे पदच्युत ना किया जाए। मेरी बात में ये तो बदला लेने वाली बात हो जाएगी ना कि आप अगर पॉकेट वीटो लगाएंगे तो हम आप पर महाभियोग चला देंगे। क्या सही है? हमने आपको एक बिल दिया हुआ है, आपको इसे 15 दिन के अंदर हमें साइन करके वापस करना है, वरना राष्ट्रपति आप देख लीजिएगा अपना, है ना, महाभियोग चला देंगे आपके ऊपर। सरकार हमारी है, सांसद हमारे, समझ रहे हो ना? इस तरह की धमकी आनी शुरू हो जाएगी राष्ट्रपति के ऊपर, समझ आ रहा है? तो उससे बचने के लिए राष्ट्रपति के पास कुछ विवेक शक्ति है, और उससे बचने के लिए राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मीडिया है ना। अगर राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सरकार से सहमत नहीं है ना, और मीडिया में जानकारी आ जाती है, तो उस पर किसी तरह का दबाव, अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जा सकता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन हम वही काम करते हैं जो कम से कम दूसरे को दिखाने के लिए नैतिक रूप से सही हो। मेरी बात समझ? रसगुल्ला खा लिए, खुद 2 रसगुल्ला रखा था, अपने मन की वजह से खाया, लेकिन मम्मी जब पूछ रही क्यों खा गए तो बोल रहे हैं मम्मी चींटी लग जाएगी, खराब रहता रखते, सड़ने वाला था इसलिए खा गए, है ना। आपका डायबिटीज हाई हो जाएगा, इसलिए देश के सारे रसगुल्ले मुझे खत्म करने हैं, ताकि यहाँ के लोग ना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहे, है ना। किसी को मधुमेह, किसी को डायबिटीज ना हो, शुगर का रोग ना हो। नैतिक जिम्मेदारी कोई चीज होती है ना, नैतिकता, अरे होती है। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, नैतिकता एक चीज होती है, वो साबित होनी बड़ी जरूरी है। कोई भी आप बात बोलते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। आपने वो चीज पढ़ी होगी ना, मॉडर्न इंडिया शायद पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, आधुनिक भारत पढ़ा भाई। उस समय आधुनिक भारत आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब अंग्रेजों को ये बात प्रूव करनी है कि वो जो हम पर शोषण कर रहे हैं, जो भी शासन चला रहे हैं, वो सही है, वो ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या करना शुरू किया? बर्बरिक, अनसिविलाइज्ड। मेरी बात समझ? सभ्यता को ना मानने वाले। यहां तक कहा कि हम लोग व्हाइट मैन्स बर्डन है, यानी कि फिरंगियों के कंधों पर बोझ है हम लोग, क्योंकि वो ज्यादा जानकार है, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा सिविलाइज्ड है, तो उनके ऊपर जीसस ने यह जिम्मेदारी दी है कि वो हमें यह रास्ता दिखाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी अपने घर जाकर अपनी मीडिया को, अपने बच्चों को जवाब देना है कि आप लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं। आज इतनी सारी खबरें आती है वहां से, 1857 की क्रांति हो गई, जलियांवाला कांड हो गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां पर। पापा वहां क्यों जा रहे हैं? यही कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं वहां पर, है ना। बच्चे घर में पूछेंगे ना कि नहीं पूछेंगे? पापा वहां गए थे, डैड पापा जब किसी के हस्बैंड रहे होंगे, है, किसी का बेटा रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा, किसी का हस्बैंड रहा होगा, किसी का फादर रहा होगा, उसे पूछेंगे नहीं मुझसे वहां पर कि बेटा तुम्हारा, बेटा वहां गए थे, तुम्हारे को नाम तो आ गया कि तुमने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया, 1000 लोगों को मार दिया तुमने। क्या बात सही है? तुम्हें शर्म नहीं आई? पूछेंगे ना। और ऐसा आदमी जवाब देते देते क्या शर्मिंदा नहीं होगा ना। तो ऐसे में हर इंसान एक नैतिक मूल्य तलाश कर रहा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है?
हर इंसान, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहे कोई भी, चाहे सरकारी क्यों ना, है ना, हर एक इंसान क्रिमिनल ही क्यों ना हो, सरकार तो बड़ी चीज है, क्रिमिनल ही क्यों ना हो, वो भी एक नैतिक मूल्य तलाश कर रहा होता है। हमने उसे ऐसे मार दिया क्योंकि ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे साथ बचपन में ये हुआ था, क्योंकि 10 साल पहले हमारी मम्मी के साथ उसने ऐसा किया था। मेरी बात सुन रहे? क्योंकि हमारे साथ भी बचपन में ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए हमने उसे मार, इसलिए हम क्रिमिनल बनते हैं। देखा है ना वो फिल्म देखी दीवार, कौन सी थी दीवार, देखा है कि नहीं देखा है? एक भाई क्रिमिनल होता है और एक भाई क्या बन जाता है ना, पुलिस में चला आता है। तो वो जो क्रिमिनल वाला भाई रहता है अमिताभ बच्चन होता है शायद, उसके पास हर चीज का एक नैतिक आंसर है। उससे पूछो भाई तुम क्रिमिनल क्यों बन गए, क्यों लोग को मार रहे हो? तो कहते हैं कहाँ थे तुम जब मेरे हाथ पे ये लिखा जा रहा था कि मेरा बाप चोर है? उसका नैतिक जवाब देखो, कहाँ की बात उठा के वो कहा, उससे पूछो इस आदमी को क्यों मार रहे हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो कहाँ थे तुम जब इन लोगों ने हमारी माँ को धक्के मार के निकाल दिया? अरे वो आदमी छोड़ना था। हर सरकार को छोड़ो, हर क्रिमिनल भी क्या तलाश कर रहा होता है? एक नैतिक मूल्य, अपनी बातों का जवाब देने के लिए। क्या मेरी बात समझ आई? नहीं बात समझ आ रही है? सरकार तो बड़ी बात है ना, क्रिमिनल भी एक तलाश कर रहा होता है एक नैतिक मूल्य। तो वही बात बता रहा हूँ कि ऐसे ही राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते। सुनिए, सरकार में जवाब मांगा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा भाई क्यों हटा रहे हो, है ना? जो आपके खिलाफ कोई हो जाए तो आप उसे हटा दोगे। अभी देखो, अगर विपक्ष के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ अगर ईडी नाम सुना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय अगर छापे मारती है, सीबीआई की रेड पड़ रही होती है, तो क्या पूरा मीडिया, पूरे विपक्ष एक नहीं हो जाता है? क्या कहते हैं कि हम आपके खिलाफ, हम आपके इस बिल का विरोध कर रहे थे, इसलिए आपने हम पे छापे, हमें डराने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण है। अभी अगर हम आपके बिल का विरोध ना कर रहे होते, तब आप 10 साल पहले की फाइल ना खुलवाए होते। हम आपके बिल का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए आप हमारी फाइल पे फाइल खुलवा रहे हैं। और हम तो है ही क्रिमिनल कुछ, क्योंकि संसद में पहुंचे हुए लोग तो नामी गिरामी होते हैं कुछ लोग, है ना? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं बात सुन रहा है? पॉलिटिकल साइंस में स्कोप बहुत है इस सब चीज का। क्या मेरी बात क्लियर है? पढ़ते कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और हो रहा होता है, ठीक है? पढ़ते चीजों को किसी और तरह से, प्रैक्टिस में ऑन प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा होता है। चलो, और कुछ पूछना है तो पूछो, और कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या अभी तक जो पढ़ा उसमें कुछ लेकर, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने दोस्तों को बता देना, एकदम मिस ना करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या मेरी बात सुने? मंत्रिपरिषद। अगर वो समझ में आ गया तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरा समझ आ जाएगा। कल यानी कि मंडे को, ठीक है? मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद और संसदीय व्यवस्था। अगर वो आ गया तो समझ लो 10 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन तो उसके रहते ही रहते हैं, ठीक है? चलो, कुछ पूछना है? बताओ। किसकी सैलरी क्यों लिखी जाएगी? राष्ट्रपति क्या काम करता है बताओ मुझे? तो जिस पद के निहित वो काम कर रहा है, उस पद की सैलरी लिखी हुई है। और उपराष्ट्रपति खुद कोई काम तो करता नहीं उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर। इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा सैलरी क्यों दी आपने? ये तो लड़ो जाकर, इसमें क्या करें? इतनी ज्यादा सैलरी क्यों दी जाती है? कैसे डिसाइड करोगे क्या ज्यादा है क्या कम? आपका मानना क्या है? हाँ, कम है ये, और होना चाहिए। जितनी बड़ी जिम्मेदारी सबसे और होना चाहिए। मेरी बस्ती में कई लोग 4.5 लाख तक महीने से ऊपर कमाते हैं। क्या बात है? कमाते हैं। अरे बताओ, जायज तो ठीक है, कई लोग कमाते होंगे, कोलेस्ट्रॉल, अच्छे बिजनेस नहीं कमा रहे होंगे बड़े आराम से, अच्छे स्कूल वाले, पूरी देख रहा हूँ, ठीक है? अच्छे स्कूल वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उपराष्ट्रपति। समझे आप? नहीं समझ पाएंगे? और कुछ पूछना है? कोई काम की बात पूछनी तो बताओ, सैलरी बढ़ाने घटाने की बात बताओ, और कोई काम की बात। किताब NCERT पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो?